भगवान समझ गए कि बेटा ब्रह्मा परीक्षा लेने का दुस्साहस कर रहा है। सो बोले कि भाई जो जिस विषय में प्रवीण हो उसे उसी प्रकार से रिझाना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि ब्रह्मा जी तो सृष्टि करने में माहिर है, सो इन्होंने स्वयं ही जितनी गौएं चोरी हुई थी खुद बन गए, और जितने ही सखा चोरी हो गए थे खुद ही बन गए। 1 वर्ष तक ये लीला चलती रही कि भगवान स्वयं ही गोप बने हुए हैं, भगवान स्वयं ही गैया बने हुए हैं, और 1 वर्ष तक ये लीला चलती रही। एक दिन बलराम जी जो थे ना, वो ऐसे ध्यान लगा करके देख लेते थे कि ये जो गोप है ये पूर्व जन्म में ये महायोगी रहा, ये वो संत रहा, ये वो देवता है, सबके विषय में वो जानते थे। सो इन्होंने आज जैसे ही आंख लगा करके देखे तो सब जगह कन्हैया ही कन्हैया दिख रहा है। पूरे ब्रजमंडल में, सारे ब्रजमंडल में कन्हैया कन्हैया दिख रहा है। गैयों की तरफ ध्यान लगा के देखते तो गैयों में भी कन्हैया दिख रहा है, और सारे काम बड़े शांत तरीके से हो रहे हैं। तो जाकर के भगवान कन्हैया को बोलते, अरे ओ कन्हैया, ये क्या लीला चल रही है? आज दादा को भी पूरे 1 वर्ष बाद पता चला है। तो भगवान अपनी पूरी व्यथा सुनाते हैं कि भाई हम वन भोज कर रहे थे और ब्रह्मा जी को ये भाव बन गया। सो ब्रह्मा जी तो सब चुरा के ले गए ब्रह्मलोक में, और हम ही तब से खुद बने डोल रहे हैं। सीय राममय सब जग जानी। भगवान वहां पर प्रत्येक वस्तु स्वयं बने हुए हैं, जैसे मानो कि प्रत्येक वस्तु के भगवान अभिनिमित्तोपादान कारण है। मकड़ी अपने जाले का निर्माण स्वयं करती है, उसी में रहती है और उसी को खा करके नष्ट कर देती है। जैसे एक मकड़ी अपने जाले का अभिनिमित्तोपादान कारण है, उसी प्रकार प्रभु भी सब कुछ बन करके इस पूरी सृष्टि के अभिनिमित्तोपादान कारण है। जब ब्रह्मा जी ने ऊपर से देखा कि अब देखना चाहिए क्या स्थिति है, सो देखते हैं कि भाई वहां तो सब कुछ सुव्यवस्थित चल रहा है, और तुरंत भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है उसको देख करके समझ जाते हैं। सोई भगवान के समक्ष पहुंचते हैं, और सारे गोप जितनी गौएं थी वो सब लेकर के उपस्थित होते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करिए, मैंने जो है इस प्रकार का दुस्साहस किया। ब्रह्मा जी आज डरे हुए हैं कि प्रभु पता नहीं कितने कोप में होंगे। इस प्रकार की लीलाएं चल रही है। कहते हैं कि भगवान गोकुल में रहे, और गोकुल में रहने के पश्चात जब गोकुल में इस प्रकार के उपद्रव होने लगे तो नंद बाबा ने ये निश्चय किया कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये स्थान छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बहुत उत्पात चल रहा है। तो भाई चले कहाँ? तो सभी ने कहा कि भाई यहाँ बहुत वन है, देखा जाए तो निधिवन, वेलवन, कामवन, तालवन, मधुवन, वृंदावन, कहीं तो चलना चाहिए। सो कन्हैया को आगे कर देते हैं और चलते हैं। कहाँ? वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्याम पुण्यादि तृणवीरुधम। वो वृंदावन धाम जहां केवल वृंदा का ही वन है, वृंदा यानी तुलसी का वन, जहां वृंदा का ही वन विद्यमान है, वो वृंदावन। और या वृंदानाम भक्त समूहानाम वनम, जो भगवत भक्तों का नित्य निवास है, वो वृंदावन। बोलिए वृंदावन धाम की। ये वो वृंदावन जहां
भक्तिर नृत्यति यत्र च, जहां भक्ति वहां निरंतर नृत्य करती रहती है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में प्रतिक्षण राधे 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 चलता रहता है। रिक्शा वाला भी आपसे रास्ता मांगेगा तो क्या कहेगा? अरे भाई राधे राधे। जिसे देखो उसी के मस्तक पर शिखा है, गले में कंठी है, हाथ में माला है और राधे नाम में व्यस्त है। ठाकुर जी के साथ हम भी वृंदावन में प्रवेश करते हैं। एक भाव का स्पर्श करते हुए आगे बढ़ेंगे। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। हो मन चल वृंदावन धाम, जय हो। हो मन चली वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे बाग बिहारी ओढ़ के कमर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कमर कारी। अपन सभी वृंदावन चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? वृंदावन। तो वृंदावन के अंदर भक्ति महारानी नृत्य करती है, तो अपन भी वैसे ही उसी प्रकार से वृंदावन चलेंगे। बोले वृंदावन धाम की जय हो। रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे। हर के पाने हम जीवन सफल बनाएंगे, हर के पाने हम जीवन सफल बनाएंगे। और सब ही पूर्ण का सब ही पूर्ण रखेंगे, राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कमर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कमर कारी। वृंदावन बिहारी लाल की। रूप के दर्शन पाएंगे, श्री गोवर्धन रूप के दर्शन पाएंगे। परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे। कर मानसी गंगा स्नान, कर मानसी गंगा स्नान,
सरताज श्री राधा रानी है, महलों की सरताज की राधा प्यारी है। जब ढोल की दे देता, जब ढोल की दे देता, रखेंगे राधे 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 राम मिलेंगे कुंज बिहारी और के कामर कारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी और के कामर कारी। बड़े भाई से दूर दूर से नर और नारी आते हैं, दूर दूर से नर और नारी आए हैं। दर्शन करके जीवन सफल बनाए हैं, दर्शन करके जीवन सफल बनाए हैं। मिले जीवन में विश्राम, मिले जीवन में विश्राम, मिलेंगे राधे राधे नाम रखेंगे कुंज बिहारी और के कामर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी होठ के कामर कारी। मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, रखेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी और के कामर कारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी और के कामर कारी, और के कामर कारी, और के कुंज बिहारी और के कामर कारी। बोलिए काली कमले सरकार की जय जय। आइए प्रसंग में प्रवेश करते हैं कि इस प्रकार भगवान वृंदावन में निवास करने लगे और अनेकों प्रकार के दैत्यों का संहार करने लगे। ये दोनों भाई जितने भी दैत्य कंस भेजता उन सभी को मौत के घाट उतार देते, खेलते खेलते ही। तो एक दिन क्रीड़ा करते हुए, कहीं क्रीड़ा का उल्लेख है तो कहीं सीधा ही उल्लेख है कि कालिया नाग यमुना के अंदर प्रवेश कर चुका था और उस जल को पूरा विषैला बना दिया। इतना विषैला कि कोई जीव पी ले तो मर जाए और कोई भी मनुष्य भी पी ले तो भी मर जाए। सो भगवान कंदुक क्रीड़ा के माध्यम से अथवा अपने सखाओं के जल पी करके मृत्यु के घाट उतर जाने से उन पे कृपा करके उनको तो जीवित किया और स्वयं उस जल को सुरक्षित करने के लिए कालिया नाग के पास पहुंच गए। अब कालिया नाग की जो पत्नियां हैं उन्होंने जैसे ही भगवान के स्वरूप को देखा तो देखते ही हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी कि तुम इस जल में आकर के भी सुरक्षित हो तो कोई साधारण तो हो नहीं, और तुम यहां से चले जाओ, हमारा पति बहुत गुस्से वाला है, वो तुम्हें देख लेगा तो कच्चा चबा जाएगा। भगवान ने जोर से ठोकर मारी कालिया नाग के और कहे कि हम इसी से मिलने आए हैं। तो कालिया नाग ने अपनी आंखें खोली, भयंकर लाल आंखें, विष उगलता हुआ, और अपने 101 फणों के साथ में भगवान पर प्रहार करना चालू किया।
सोई भगवान छलांग मार के उसके फणों के ऊपर खड़े हो गए और खड़े होकर के जिस फण को वो उठाए उसी फण को भगवान कुचल दे। तो ऐसी स्थिति में मानो ये प्रतीत होता है कि भगवान तांडव नृत्य कर रहे हो। ऊपर से शंकर भगवान देख रहे थे तो ये दिव्य शोभा को देखते हुए बड़े प्रसन्न हुए। क्या भाव वहां प्रस्तुत हुआ? तच्चित्र तांडव विरुग्न फणात पत्रो रक्तम मुखे रूपवं नृपभग्न मात्र स्मृत्वा चराचर गुरु पुरुषं पुराणं नारायणं तमरणं मनसा जगामा। तांडव गति मुंडन पर नृत्यति वनमाली। इतना सुंदर भगवान ने वो मानो कि नृत्य लग रहा है, क्योंकि जिस फण को उठाए उसी फण को कुचले तो दोनों पैरों से भगवान ये क्रिया कर रहे हैं। तो लगता है जैसे तांडव नृत्य भगवान कर रहे हो। शंकर जी ऊपर से देखे हुए बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। जब हार थक गया कालिया नाग, तब भगवान ने कहा भाई अब तुम जगह छोड़ दो। वो कहता है कि भाई मैं गरुड़ से बचने के लिए यहाँ जल में छुपा हुआ हूँ। भगवान बोले मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर है, तुम निश्चिंत होकर के जाओ, तुम्हें कभी भी किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवान की कृपा से वे दोनों अपने परिवार के सहित वहां से निकल करके और कहीं और चल जाते हैं। धीरे धीरे जल शुद्ध होता है, निर्मल होता है। इधर पूरा व्रजमंडल जो है ये सोचने लगा कि भगवान उस जल में कूद गए और कहीं चल तो नहीं गए। सभी बड़े परेशान हो गए और जैसे ही भगवान को देखे तो हृदय से लगा करके मैया तो बड़ी प्रसन्न हुई, जो इतनी विलाप कर रही थी मेरा कन्हैया इस जल में चला गया। जिस जल को छूते ही थोड़ा सा भी उस जल का आचमन कर लिया जाए तो व्यक्ति मौत के घाट उतर जाए, इतना जहर उसमें। जल निर्मल हुआ धीरे धीरे और वहां पर वही जैसे पूर्व की भांति गैया भी चरने लगी, पशु पक्षी भी वहां पर जल का पान करने लगे। भगवान ने यमुना को निर्मल किया, बड़ी कृपा की यमुना के ऊपर। ऐसे ही भगवान उस जंगल में दावाग्नि लग गई। दावाग्नि होती है जो जंगल की अग्नि होती है, बड़ी भयानक अग्नि होती है, ऐसे ही शांत भी नहीं होती। तो सभी ब्रजमंडल के लोगों की सुरक्षा करते हुए भगवान ने स्वयं ने दावाग्नि का पान कर लिया और प्रलंबासुर नाम का महादैत्य आया, उसका भी भगवान ने उद्धार कर दिया। उसके बाद भगवान जो बांसुरी बजाते हैं उसके ऊपर गोपियों ने बड़ी उसकी महिमा गाई, जिसे वेणु गीत कहा गया। कि भगवान की बांसुरी, भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो गोपियां व्याख्यान करती है कि इतना सुंदर लगता है कि मानो सब कुछ छोड़ करके प्रभु को समर्पित हो जाएं। उनकी बांसुरी की धुन के अंदर वो अपने काम की सूझबूझ भी खो देती है। बड़ी दिव्य गोपियों ने वेणु गीत के माध्यम से जो है भगवान की वेणु की महिमा गाई। कुछ गोपियां भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी मां की उपासना करती है और प्रातः काल ही यमुना में स्नान करने चली जाती है। भगवान आज इनके वस्त्रों को हरण करके मानो कि इनके हृदय में बैठे हुए अहंकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ इत्यादि का हरण करते हैं और इन सभी गोपियों के ऊपर कृपा करते हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। भगवान को साक्षात पति रूप में प्राप्त करने के लिए ये नित्य कात्यायनी मां की उपासना करती है। और जैसे कि मैंने पूर्व में आपको बताया कि ये जितनी भी गोपियां हैं ये कोई साधारण जीव नहीं हैं।
अनेकों जन्मों के महान जितने भी सिद्ध योगी है, जो कई हजारों वर्षों तक इन्होंने भगवान की तपस्या की है, आज उनके मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान अनेकों प्रकार की लीलाओं से इन पर कृपा कर रहे हैं। इधर देव समाज में इंद्र को बड़ा घमंड हो जाता है, और अहम अगर किसी का हो जाता है तो भगवान को अहम बिल्कुल पसंद नहीं है। आप में गुस्सा हो, क्रोध हो, काम हो, मोह हो, लोभ हो, मात्सर्य हो, तो भगवान को ये जो शत्रु है ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सोई भगवान क्या करते हैं, सबसे पहले व्यक्ति के उसी चीज का हरण करते हैं जिसमें अहंकार ज्यादा होता है, और जिस वस्तु का अहंकार होता है उसी वस्तु को पहले भगवान हरते हैं। और उस समय भी व्यक्ति समझ जाए कि हाँ भगवान की कृपा हुई है, भगवान चाहते हैं कि हम अपने अहम का त्याग कर दें, तो ठीक है, नहीं तो जीव बड़ा व्याकुल होता है, बड़ा परेशान होता है। इंद्र को बड़ा अभिमान हो गया अपने आप पे। और इधर कार्तिक के महीने में अमावस्या के दिन सभी व्रजमंडल के लोग दीपोत्सव मनाए, यानी दिवाली मनाए। और दिवाली मनाने के बाद अगले दिन सभी इंद्र की पूजा की तैयारी करने लगे। इंद्र की पूजा क्यों भाई, ये इंद्र की पूजा क्यों करते थे? क्योंकि इन सभी को लगता कि इंद्र वर्षा करता है, सो हम इंद्र की पूजा करते हैं, और इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र प्रसन्न होकर हम पे ऊपर वर्षा करेगा। भगवान को जब ये बात पता चलती है तो भगवान नंद बाबा के पास जाते हैं और कहते हैं कि कथ्यताम में पितुः कोयम संभ्रमो व उपागतः किम फलम कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मखः। हे पिताजी, ये आप क्या कर रहे हो? इंद्र तो प्रभु के कृत जो विभाग दिया गया है, बस उस विभाग का पालन करने वाला है। मानो सरकार हो और सरकार में सबको अलग अलग दायित्व दिया जाता है, किसी को जल विभाग दे दिया, किसी को विद्युत विभाग दे दिया, किसी को शिक्षा का विभाग दे दिया। उसी प्रकार भगवान इन देवताओं को अलग अलग विभाग दे रखे हैं। अग्नि का काम अग्निदेव का अग्नि के संबंधित काम है, वायु के संबंधित वायुदेव का काम है, सबको अलग अलग विभाग बांट रखे हैं। तो भगवान नंद बाबा से कहते हैं कि ये इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो? पूजा करनी है तो भगवान की करो, और पूजा करनी है तो हमारे गोवर्धन लाल की करो। बोलिए गोवर्धन सरकार की जय हो। तो क्यों हम गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं? हमें क्यों गोवर्धन भगवान की पूजा करनी चाहिए? इस प्रसंग से आपको पूर्ण ज्ञान होगा। तो कहते हैं भगवान ने ये प्रतिपादित किया वहां पर कि बाबा अगर पूजा ही करनी है तो हमें गोवर्धन जी की करनी चाहिए। कहां हम इंद्र की कर रहे हैं? और गोवर्धन जी ने स्वयं मुझे कहा है स्वप्न में आकर के कि आप मेरी पूजा करिए, इंद्र की पूजा बंद करो। अनेकों प्रकार से भगवान व्रज के वामाओं को कहते हैं कि आप इंद्र की पूजा छोड़ करके अब हम गोवर्धन जी की पूजा करेंगे। सब कहते हैं कन्हैया तो फिर तेरे गोवर्धन नाथ को प्रकट होकर के हमें दर्शन देना पड़ेगा। कन्हैया जिम्मेदारी लेते हैं कि बिल्कुल मेरा गोवर्धन नाथ तुम्हारे सामने प्रकट होकर के दर्शन भी देगा और तुम्हारे भोग को स्वीकार भी करेगा। सो इस सारे छकड़े जितने भी बैल थे, छकड़े थे, उनमें जितना भी माल ताल बना सबका सब भरा गया और गोवर्धन जी की तरफ चला गया। चलो रे चलो सब गोवर्धन नाथ, गोवर्धन धाम चलिए। तो सारे के सारे इस भजन का गान करते हुए गोवर्धन बाबा के यहाँ पहुंचे
कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। तो सभी भगवान आगे आगे, उनके पीछे पीछे पूरा ब्रजमंडल है, उनके पीछे हम हो जाते हैं और हम प्रवेश करते हैं कहां? गोवर्धन नाथ की तरफ। ठीक है, तो एक प्रसंग के माध्यम से पहले समझ लेते हैं कि जैसे ही गोवर्धन जी के सामने वहां पहुंच करके और ये भाव वहां प्रतिपादित किया जाता है कि जो भगवान ने वचन दिया, उस वचन के अनुसार उनका पूजन किया जाता है, तो भगवान उनके पूजन के लिए वहीं पे मानसी गंगा को प्रकट कर देते हैं। जय हो, जय हो। बोलिए गंगा मैया की जय हो। तो आज भी वहां मानसी गंगा विद्यमान है। आज भी उस मानसी गंगा से गोवर्धन जी की पूजा की गई। अब सभी ने अपना भोग लगा दिया, 56 भोग सामने, 56 भोग लगा दिया सामने, प्रस्तुत कर दिया। जो बना करके लाया था सभी ने अपना अपना भोग रख दिया और गोवर्धन जी से प्रार्थना की गई। सो ही भगवान गोवर्धन नाथ के रूप में प्रकट होकर के वहां पर हजारों भुजाएं पसार करके और उनके भोग को उन्होंने वहां पर स्वीकार भी किया। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय हो। अपन सभी वृंदावन चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? वृंदावन। तो वृंदावन के अंदर भक्ति महारानी नृत्य करती है, तो अपन भी वैसे ही उसी प्रकार से वृंदावन चलेंगे। बोले वृंदावन। बिहारी
प्रकार भगवान वृंदावन में निवास करने लगे और अनेकों प्रकार के दैत्यों का संहार करने लगे। ये दोनों भाई क्रीड़ा करते हुए, कहीं क्रीड़ा का उल्लेख है तो कहीं सीधा भी उल्लेख है कि कालिया नाग यमुना के अंदर प्रवेश, इतना विषैला कि कोई जीव पी ले तो मर जाए और कोई भी मनुष्य भी पी ले तो भी मर जाए। तो भगवान तंबू क्रीड़ा के माध्यम उस जल को सुरक्षित करने के लिए कालिया नाग के पास पहुंच गए। अब कालिया नाग की जो पत्नियां हैं, उन्होंने जैसे ही भगवान के स्वरूप को देखा तो देखते ही हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, तो इस जल में आकर के भी सुरक्षित हो तो साधारण में सब मिलेगा। ठीक है, अभी पहले ठाकुर जी हमारे सामने पहुंचे, इनको 56 भोग अर्पण करते हैं और इनका पूजन भी। अभी हम गोवर्धन जी को अपना भोग जो है वो समर्पित करते हैं। रवीर नहीं माने मेरा मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं। रवीर नहीं माने मेरा मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं। रवीर नहीं माने मेरा मनवा। भगवान गोवर्धन जी का पूजन करेंगे। और भोग कियो स्वीकार सब मच। बोलिए गोवर्धन नाथ की। ललिता कहती है कि जो भुजा सहस्त्र पसार के हमारे सामने खड़ा है, सो ही भगवान ने पैठ गांव में गोवर्धन जी को उठा करके और धारण किया। बोलिए गोवर्धन धरण भगवान की। पैठ गांव में भगवान ने अपनी कनिष्ठिका पर एक किए रहे। उस अंतराल में जो मैया थी वो प्रत्येक प्रहर में एक एक भोग ठाकुर जी को अर्पण करती। तो एक दिन में 4 प्रहर दिन का प्रारंभ हो गई। 56 भोग ठाकुर जी को लगा। हमारे यहाँ भी ठाकुर जी को हम 56 भोग प्रदान कर रहे हैं। गोवर्धन नाथ की बड़ी दिव्य झांकी भी हमारे सामने उपस्थित है, उनका पूजन भी चल रहा है। इधर कहा गया कि कन्हैया के ऐसे ऐश्वर्य पे सबको शंका होने लगी कि ये साक्षात नारायण है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता।
क्योंकि साधारण बालक 7 वर्ष का 7 दिवस तक एक पर्वत को उठा के नहीं रख सकता। हम एक पत्थर को 7 दिवस तक उठा के नहीं रख सकते, तो कुछ तो गड़बड़ है। कोई भगवान मुस्कुरा के क्या कहते हैं सभी से कि तुम लोग ऐसे ना करो। गोवर्धन जी ने मुझे एक मंत्र दिया है, उस मंत्र को मैं जपता हूं और जिसको भी देखता हूं उसका बल मुझ में आ जाता है। और दूसरी बात क्या है, कृपा की और सभी अपने अपने धाम को पहुंचे। दिव्य प्रसंग गोवर्धन जी का हमने श्रवण किया और गोवर्धन जी की महिमा को भगवान ने कलयुग में प्रतिपादित किया कि कोई भी व्यक्ति इस गोवर्धन जी की शरण में कोई भी अब ठाकुर जी के सामने ये अंतिम प्रस्तुति है, बढ़िया। गोवर्धन जी के सामने अपने भाव प्रकट करो, सब खड़े हो जाओ, खूब देर हो गए बैठे हुए, खड़े होकर के अपने भाव प्रकट
बांसुरिया पे घनो इतराम। कोई सोना की जोहती, कोई बेच की जोहती, कोई सोना की जोहती, हीरा मोती की जोहती, आना काई कर तो बांस की बांसुरिया पे घनो इतराम। बांस की बांसुरिया पे घनो इतराम। दिल में जन्म लेके घनो इतरावे, दिल में जन्म लेके घनो इतरावे, दिल में जन्म लेके घनो इतरावे, दिल में जन्म लेके घनो इतरावे। कोई महिला में तू हो तो, कोई महिला में तू हो तो, कोई अंगना में तू हो तो, कोई अंगना में तू हो तो, खाना काई बांस की बांसुरिया पे घनो इतराम। बांस की बांसुरिया पे घनो इतराम। आया तो गवालो के घनो इतरावे, आया तो गवालो के घनो इतरावे। कोई प्यारे में है तो, कोई प्यारे में हो तो, कोई गुरुकुल में है तो, कोई गुरुकुल में हो तो, जाने काई करे तो, काई करे तो। बांस की बांसुरिया पे घनो इतरावे, बांस की बांसुरिया पे घनो इतरावे। गुजरा की गोपिया पे घनो इतरावे, गुजरा की गोपिया पे घनो इतरावे, गुजरा की गोपिया पे घनो इतरावे, गुजरा की गोपिया पे घनो इतरावे। कोई गैया की जोहती, कोई गैया की जोहती, कोई ब्राह्मण की जोहती, कोई वामन की जोहती, नारे काई करी बांस की बांसुरिया पे घनो इतरावे, बांस की बांसुरिया पे घनो इतरावे।
तेरे नाम कर दिया मन मांग मुझ काम नहीं छोड़ूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया मन सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा बहुत चिंता है तुमको प्रभु संसार के मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मेरे दर तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुण गान करे छेड़ वीणा वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुण गान करे छेड़ वीणा वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुण गान करे छेड़ वीणा आरती के पश्चात हाथ जोड़ करके ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि भगवान इस पूजन को, इस महाआरती को आप स्वीकार करो। ओम हे दयामय आप ही संसार के आधार हो, आप ही करतार हो, हम सबके पालनहार हो। जन्मदाता आप ही, माता पिता भगवान हो, सर्वगुण साखा सखा भ्रा ताओ अनधन प्राण हो। आपके उपकार का हम ऋण चुका सकते नहीं, बिनु कृपा के शांति सुख का सार पा सकते